नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिस्टिक पर। आज हम मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे ताकि आप मंडे के मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 24,500 के नीचे इसकी क्लोजिंग आती है तो आप इसको सेल ऑफ होता हुआ देखेंगे और एज इट इज वैसा की वैसे ही हुआ है। वहीं से निफ्टी ने डाउन साइड मूवमेंट देना चालू कर दिया था। जो टारगेट दिए थे मैंने निफ्टी के अंदर, उन दोनों ही टारगेट को निफ्टी ने हिट करा है। जो पहला टारगेट था वो 24,328 के आसपास था, 328 से 300 के आसपास। और जो सेकंड टारगेट मैंने बताया था वो 24,250 के आसपास था। तो दोनों ही टारगेट को निफ्टी ने हिट करने के बाद रिवर्सल के लिए मूवमेंट दिया और पूरी की पूरी वी शेप में रिकवरी करी। तो अब बात करते हैं निफ्टी में फ्राइडे के दिन कौन कौन से स्टॉक टॉप गेनर थे और टॉप लूजर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉप गेनर स्टॉक्स को। तो निफ्टी के जो टॉप गेनर स्टॉक्स रहे हैं वो भारत एयरटेल रहा है, आईटीसी रहा है और कोटक बैंक रहा है। अगर टॉप लूजर की बात करते हैं तो श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर बैंक रहे हैं। अब देख लेते हैं फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने किस तरह का मूवमेंट दिया है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इस सपोर्ट एरिया के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है बेयरिश कैंडल की, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। उस केस में भी मैंने आपको 3 टारगेट दिए थे। तो एक फर्स्ट टारगेट मेरा 53,000 था, दूसरा टारगेट मेरा 52,900 था और तीसरा टारगेट मैंने बताया था 52,800 का। तीनों ही टारगेट को बैंक निफ्टी ने हिट करा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने उससे भी ज्यादा फॉल दिया है। अप्रॉक्स बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन जो 850 पॉइंट की रैली करी थी डाउन साइड के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स सिंक्रोनाइज थे, तो दोनों ने ही वी शेप की रिकवरी करी है। और बैंक निफ्टी को भी मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी में जो 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे बताया था कि अगर यहाँ से ऊपर 53,300 की क्लोजिंग आ जाती है तो जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो 53,500 का मिलेगा। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट वैसे ही मार्केट ने करा है बैंक निफ्टी ने पूरा की पूरा। तो अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक टॉप गेनर रहे हैं और टॉप लूजर रहे हैं। तो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक्स हैं वो कोटक बैंक रहा है, आईसीआईसी बैंक रहा है, एसबीआई बैंक रहा है और एचडीएफसी बैंक रहे हैं। अगर टॉप लूजर की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, एयू बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये टॉप लूजर्स बैंक रहे हैं। तो अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। इस समय निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे जिस कंसोलिडेशन रेंज में था उसको ब्रेक डाउन करके वापस से उसी कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर इसने क्लोज करा है। और डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 24,770 के आसपास की निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आई है। निफ्टी ने फ्राइडे के दिन अप एंड डाउन दोनों ही साइड के मूव दिए हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड में है। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को मंडे के दिन मूव करना है तो इस रेंज के ऊपर एक आवरली कैंडल की अगर क्लोजिंग आएगी 24,850 के ऊपर तो निफ्टी आपको अपसाइड मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब जान लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल और टारगेट को। मंडे के दिन अगर निफ्टी अपनी क्लोजिंग रेंज के आसपास ओपन होता है और 24,780 से 24,790 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो उस केस में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 25,000 का रहेगा। सेकेंड टारगेट जो रहेगा आपका इस रेंज के आसपास रहेगा वो 25,100 रहेगा। और थर्ड टारगेट की अगर मैं बात करूं आपका तो 25,200 से 25,230 के आसपास रहेगा। अगर निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक करता है और क्लोज नहीं कर पाता, अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है और इसी रेंज में आता है तो आप निफ्टी के जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सेलिंग देख सकते हैं। जो 24,700 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो आप उसमें उस कंडीशन में सेलिंग देख सकते हैं और उस सेलिंग को आप 24,500 के सपोर्ट लेवल के आसपास तक देख सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 24,500 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फ्राइडे के दिन जहां से बाइंग आना स्टार्ट हुई थी आपका सपोर्ट लेवल वही रहेगा 24,180 के आसपास का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी मंडे के दिन किस तरह का मूवमेंट दे सकता है। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह ही फ्राइडे के दिन अप एंड डाउन मूव करा है और उसी कंसोलिडेशन रेंज में के आसपास आगे क्लोजिंग दी है। जो बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है वो 53,580 के आसपास की मिली है। अगर बैंक निफ्टी को मंडे के दिन अपसाइड मूव करना है तो बैंक निफ्टी को इस रेंज के ऊपर 53,900 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तब मार्केट आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो दिखेगा वो इस रेंज के आसपास आता हुआ दिखेगा। जो आवरली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अपने अप ट्रेंड पर है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट लेवल को देखते हैं। मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए मूव करना है तो ये जो रेजिस्टेंस हैगा 53,650 के आसपास का।
अगर इस रेजिस्टेंस को निकालता है तो बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो एक रेंज में रहेगा 53,740 से 53,780 के आसपास का। सेकंड टारगेट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,860 से 53,900 के आसपास का रहेगा। और थर्ड टारगेट बैंक निफ्टी का रहेगा 54,000 का। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है और वापस से इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे देता है तो आपको जो सेल साइड का ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा और आप उस केस में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 53,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा। सेकंड अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 53,300 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट जो रहेगा आपका वो 53,000 के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे के दिन अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आकर वापस से बाइंग कंडीशन दिखाते हैं उस जगह पर आप ट्रेड को ट्रिगर कर सकते हैं। निफ्टी या बैंक निफ्टी जब ज्यादा गैप अप हो जाते हैं तो हमें मार्केट के फिर कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। बेस जब बिल्ड कर लेता है एक बार मार्केट उसके बाद जिस भी तरफ मूवमेंट दिखाता है उस साइड हमें ट्रेड को ट्रिगर करना चाहिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए ट्रेड प्लान। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि मंडे के दिन मार्केट में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, कितने पॉइंट तक मूवमेंट जा सकता है। अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते रहिए।